आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो ये हो सकता है काल सर्प दोष का लक्षण। काल सर्प दोष के कारण जीवन के हर क्षेत्र में असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है और घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। विद्या अध्ययन में रुकावट होना या पढ़ाई बीच में ही छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर ऐसी कोई आर्थिक अथवा शारीरिक बाधा जिससे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। काल सर्प दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आती है, या तो संतान नहीं होती या फिर संतान को कई कष्ट रहता है। परिवार में खुशियां नहीं रहती हैं, वह हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। काल सर्प दोष से पीड़ित जातक का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और हमेशा रोगों से घिरे रहते हैं। कैरियर में बार बार रुकावटें आती हैं, कामकाज में हानि होती है, लगातार घाटे का सामना करना पड़ता है। धन प्राप्ति के मार्ग भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। सपने में मुंडन, बारात, अपने आप को नदी में डूबते हुए देखना और स्वप्न में अंग विहीन व्यक्ति को देखना भी काल सर्प दोष के लक्षण है। विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का ही एक लक्षण है। इसके साथ ही इस दोष के चलते वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाह के बाद तलाक की स्थिति भी पैदा हो जाती है। सपने में बार बार सांप दिखना भी कुंडली में काल सर्प दोष होने का लक्षण है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के पालक है स्वयं भगवान शिव और स्वामी ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो सौभाग्य और समृद्धि के कारक है। 5 तत्वों में से ईशान कोण में जल तत्व का प्रभाव रहता है। इन्हीं कारणों से ईशान कोण में अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसीलिए घर के ईशान कोण को पूजा घर के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा प्रवेश द्वार, लिविंग रूम, बालकनी इत्यादि के लिए भी ईशान कोण को अनुकूल माना जाता है। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियां, मास्टर बेडरूम इत्यादि नहीं होने चाहिए। जय श्री कृष्ण। आज वास्तु टिप्स में घर का दक्षिण पश्चिमी कोना यानी नैऋत्य दिशा, इस दिशा को पितृ दिशा भी कहते हैं। अगर इस पितृ दिशा में गंदगी, कूड़ा करकट, नीची भूमि, ढलान वाली भूमि, गड्ढा अगर है, कटा हुआ भाग है, या वहां पर अगर टॉयलेट है, या घर में इस जगह पर जाले लगे हुए हैं, वह गंदगी से भरा हुआ है, तो घर में पितृदोष हो जाता है। और पितृदोष होने से घर के सदस्यों का जीवन सदैव ही संघर्षशील रहता है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, वह आर्थिक व शारीरिक परेशानियां बनी रहती है। इससे चाहे कितने भी पूजा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, कोई फायदा नहीं होता है। जब तक ये वास्तु दोष है, इनको ठीक नहीं करेंगे, तब तक घर में इन परेशानियों से जूझते रहेंगे। घर के वास्तु के अंदर 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नेतृत्व कोण। घर के वास्तु के हिसाब से रसोई घर अग्नि कोण के अंदर होने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन लोहे से बना भारी त्रिशूल महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में दान करें। इससे आपके सभी शत्रु परास्त होंगे और सभी दिशाओं से विजय बनेगी। आपके जीवन में बहुत समस्या है, अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पंचमुखी रुद्राक्ष का आप उपाय कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष 1 किलो, वह रुद्राक्ष में थोड़ा कर्पूर मिला दीजिए, थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं और हल्दी का पाउडर, और अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग शिवालय में आप चढ़ा दीजिए और 2-4 दाना अपने पूजन घर में जरूर रखें। आवारा कुत्ते को रोज कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।
दगद्दगद्दगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम्